शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सीधी सी खबर आपको बता दें, कोरोना के यहां पर भी 16 नए मामले सामने आए हैं। 16 लोगों की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। मरीजों में पुलिसकर्मी और कैदी भी शामिल हैं। जिला अस्पताल के कर्मचारी को भी कोरोना हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 125 तक यहां पर पहुंच गई। अभी तक 79 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इधर कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर को लेकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा दिए हैं। 5% की दर पर पहुंचना भोपाल के लिए अलार्मिंग है, ये कांग्रेस ने कहा है। भोपाल में कोरोना संक्रमण की दर 5% पहुंचने पर सवाल उठाए। WHO के निर्देशों का भी हवाला दिया है कि एक अस्पताल में बिस्तर पर शव पड़ा रहा, अस्पताल के बेड पर शव में कीड़े लग गए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं है, गृह मंत्री स्वास्थ्य विभाग की जानकारी दे रहे हैं। ये कांग्रेस ने सवाल उठाए। की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और जो भोपाल शहर है वो अलार्मिंग परिस्थिति में पहुंच गया है। जब 5% से अधिक संक्रमण की दर फैल जाती है तो WHO कहता है कि वो क्षेत्र जो है अलार्मिंग स्थिति में आ चुका है। आज जो स्थिति है वो ये है कि मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में बिस्तर के ऊपर शव पड़ा रहा और तब पता चला कि ये डेड बॉडी है जब उसमें कीड़े पड़ के बदबू फैलने लगेगी। ये हालात मध्य प्रदेश के अस्पतालों के हैं। डॉक्टर जो है अस्पताल के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहीं पर भी पता नहीं है। पिछले 15 दिन से स्वास्थ्य विभाग की जानकारियां गृह मंत्री दे रहे हैं। ये जो अराजकता है, ये जो विभागीय लापरवाही है, ये जो चीजों को देखने और मॉनिटर करने की जो असफलता है, इस पर आज एक गहन विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इन परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए कि भोपाल शहर अलार्मिंग परिस्थितियों से ऊपर कैसे पहुंचा। रजनीश अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सैयद जफर भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से प्रवक्ता। इस खबर पर उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि 5% से ज़्यादा दर हो गई। WHO की गाइडलाइंस जो हैं, उसके निर्देश जो हैं, उसका हवाला दिया जा रहा है कि क्या स्थिति अलार्मिंग सिचुएशन में हो गया भोपाल, ये कहा जा रहा है। नहीं, देखिए अलार्मिंग सिचुएशन में तो अभी कहीं की स्थिति नहीं है और निश्चित तौर पर अगर संक्रमण की दर बढ़ती है, इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन भोपाल में लगाने का काम किया। बाकी जगह भी जो सरकार के तौर पर, शासन के तौर पर एहतियात बरते जाने चाहिए, आदेश निर्देश निकाले जाने चाहिए, तमाम प्रकार के दीगर प्रबंध किए जाने चाहिए, वो किए गए हैं। अब जनता से बार बार ये अपील की जा रही है, कही भी गई है, सामाजिक संगठन द्वारा, मीडिया के द्वारा कही भी जा रही है कि ये जो उनको अपनी ओर से सावधानी लेने, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उसको निभाने का काम करें। कांग्रेस क्या कह रही है, देखिए जी, उसका कोई महत्व नहीं है कभी भी, क्योंकि कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने, भड़काने और लोगों के बीच में तमाम प्रकार का जो तथ्यहीन बातें करने का काम किया है। कोरोना के बारे में, कोविड के बारे में। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? ये सवाल उठा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, जानकारी गृह मंत्री दे रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री नजर नहीं आ रहे तो फोटो लेकर रख लें, वीडियो बना के रख लें और देखें उनको। बात है कि जो सरकार को प्रबंध करने चाहिए वो सरकार किए या नहीं किए, उसका लाभ सुनिश्चित हो रहा है या नहीं हो रहा है, सवाल ये है। और ये जो जिस प्रकार के ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस पूरे माहौल में कर रहे हैं, तो कांग्रेस कोई छुटभैया पार्टी किसी इलाके विशेष की तो है नहीं। ये तो राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी। ये तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और दीगर प्रांतों में संगी साथियों के साथ सरकार में है या इनके संगी साथियों की सरकार, वहां ज्ञान नहीं देते ये कि जहां महाराष्ट्र लगातार पूरे देश में सबसे ज्ञादा आंकड़े बढ़ा रहा है, संक्रमण फैला रहा है, तो उसमें महाराष्ट्र में सरकार। जफर साहब से जवाब ले लेते हैं। जफर साहब, राजस्थान में सहयोग ज्ञान नहीं देते, जफर साहब पंजाब में ज्ञान नहीं देते। जफर साहब आप सुन पा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये जो कोरोना का बीमारी है,
उसमें आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप बाहर निकलकर सबको कोरोना से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन रजनीश जी, आपसे समझदार व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करने लगे कि महाराष्ट्र के हालात क्या हैं, पंजाब के हालात क्या हैं और कांग्रेस की सरकार जहां है वहां के हालात कहाँ हैं, तो ये तो अपनी जवाबदारी से आप पीछे भाग रहे हो। और दूसरी चीज ये कि ये जो बीमारी है ये बिल्कुल तय है कि अब ये सरकार के दायरे से बाहर निकल चुकी है, अब ये सरकार के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। ये आम जनता की जागरूकता और आम जनता की जो सतर्कता है उस पर निर्भर कर रही है। लेकिन क्या सरकार अस्पतालों की व्यवस्था ना करे? क्या सरकार अस्पतालों में डॉक्टर की व्यवस्था ना करे? क्या सरकार दवाइयों की व्यवस्था ना करे? क्या सरकार जो मरीज की मृत्यु हो गई है वहां के प्रशासनिक की लापरवाही नहीं है कि उसे यही नहीं मालूम कि जो मरीज बेड पर है उस पर कीड़े लग रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें रजनीश जी सरकार का दायित्व होती हैं। जहां तक रही बात, आप कह रहे हैं कि फोटो रख लीजिए, वीडियो रख लीजिए, अब असल में भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है बिना मंत्रियों की सरकार चलाने की, बिना विभाग के सरकार चलाने की, बिना प्रभारी मंत्री के जिला चलाने की। तो कुल मिलाकर ये कि आप ध्यान मत मुड़िए। ये देश, ये प्रदेश, ये विश्व जो महामारी से गुजर रहा है उसमें हम सबका दायित्व है। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सरकार हो, विपक्ष हो, जनता हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सबका दायित्व है। लेकिन सबसे ऊपर सरकार होती है, सबसे ऊपर प्रशासनिक ढांचा होता है जिसको ये काम करना पड़ता है। तो उससे आप मत भागिए, लगातार आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आइए प्रयास कीजिए, सब मिलके करेंगे, जहां कमी बेसी रहेगी सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। रजनीश जी, देखिए, पहली बात तो सरकार ने तो अपनी जिम्मेवारियां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने निभाई है, इसलिए मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। मध्य प्रदेश का जो सैंपल साइज में जो संक्रमित लोगों की मरीजों की संख्या है वो सबसे कम है। संक्रमण की दर बढ़ने का कारण जो है वो केवल मैंने बताए हैं, उसके पहले भी हैं। और मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अगर इतना ज्ञान इस रोग के बारे में और संक्रमण फैलने के बारे में विशेषज्ञता रखती है, राहुल गांधी से लेकर बाकी तमाम नेता, तो महाराष्ट्र में जरा लगाएं, देश की संख्या कम होगी और देश में संक्रमण कम फैलेगा। राजस्थान में लगाएं। मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा कि वेंटिलेटर्स नहीं है, 0.25% भी मरीजों को वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं है, 0.25। लेकिन केवल भ्रम फैलाना, जनता में दहशत फैलाना, खड़ी करना। और हाँ, सब अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, सिवाय विपक्ष के, सिवाय कांग्रेस के लोग लगातार भ्रम का वातावरण खड़ा करना, माहौल बिगाड़ना, मंत्री जफर साहब आपको मौका मिलेगा, बोल लेने दीजिए, बोलिए रजनीश। और यही कारण मैंने कहा कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक महामारी के दौरान होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है, ठीक है, अब जफर साहब से जवाब ले लेते हैं। जफर साहब, नहीं देखिए, मैंने आपने अगर मेरी बातें सुनी होंगी, मैंने कितनी सभ्यता के साथ कितनी अच्छी बातें की। मैं तो कह रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। रजनीश जी को आज तक ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि जिनका, अब मैं फिर वही बोलूंगा। तो अब देखिए, अब मैं विपक्ष की तरीके से बोलता हूँ जो मैंने पिछली बार नहीं बोला। मैंने सहयोग की तरीके से बोला था। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अगर कोरोना से पॉजिटिव हो जाए, जिस प्रदेश के मंत्री ही कोरोना पॉजिटिव हो जाए, जिस प्रदेश का स्वास्थ्य अमला का प्रमुख सचिव कोरोना से ग्रसित हो जाए, तो क्या व्यवस्था की है आपने? कहाँ का सैनिटाइज कर दिया आपने? कहाँ पे आपने 2 गज की दूरी की बात कर दी आपने? मुख्यमंत्री तो वैसे ही सुरक्षा कवच में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लापरवाही हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप सत्ता को बनाए रखने के लिए आप कार्यक्रम करते हैं, आपको उपचुनाव जीतना है इसलिए आप मीटिंग करते हैं, इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। आप कहते हैं कि भैया मृत्यु हो जाती है तो 100 यात्रा में 20 लोग रहेंगे, आप कहते हैं कि शादी में 50 लोग रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सभा में 500 लोग रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में लोग रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के क्षेत्रों में मंत्री और विधायक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो दौरा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और वहां पर जाकर भीड़ इकट्ठी करेंगे। तो ये सब उपदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं पुनः रजनीश जी से दोहराना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के आपके निवेदन है, सरकार आपके हाथ में है, प्रदेश कोरोना से ग्रसित है, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति ना करें, अपना दायित्व का निवारण करें। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।